मार्वल फैंस, सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पर सारे सुपर हीरोज, विलन्स, ज़ॉम्बीज और अल्टरनेट यूनिवर्सेस एक ही प्लेनेट पर चिपका दिए गए हों और जहां एक ही बंदे का राज हो और वो है डॉक्टर डूम। ये दुनिया है बैटल वर्ल्ड। कॉमिक्स में ये बनी थी सीक्रेट वॉर्स में 2015 के दौरान, लेकिन एमसीयू के फ्यूचर में अवेंजर्स, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में इस बैटल वर्ल्ड को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और जैसे ही ये होगा तो ये मार्वल का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट होगा। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुमको मार्वल का फ्यूचर समझना है तो बैटल वर्ल्ड को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A few moments later. तो फिर चलो सबसे पहले चलते हैं उस पॉइंट पर जहां से बैटल वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, यानी कि टाइम्स रन आउट की स्टोरी लाइन, जिसमें मल्टीवर्स कोलैप्स एक कॉस्मिक इवेंट था जिसे बोला गया इनकर्जन। और इनकर्जन में दो यूनिवर्स की अर्थ्स एक ही जगह कोलैप्स कर जाती हैं। अगर दोनों टकराती हैं तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अगर एक अर्थ को तोड़ दिया जाए तो दूसरा यूनिवर्स बच जाएगा। सोचो, हर इनकर्जन एक मॉरल टेस्ट था, क्योंकि तुम एक पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दोगे ताकि तुम्हारी दुनिया बची रहे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सामने दी इल्यूमिनाटी की टीम, जिसके मेंबर्स थे आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, नेमोर और ब्लैक बोल्ट। ये मार्वल के सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल लोग थे। इनिशियली उन्होंने इनकर्जन को समझने की कोशिश की, मशीन्स बनाई, टाइम ट्रेवल तक ट्राई किया, गैलेक्टस तक से डील करने की कोशिश की, लेकिन कोई सोल्यूशन काम नहीं आया। और धीरे धीरे एक के बाद एक इल्यूमिनाटी को प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करने पड़े। नेमोर एक रूथलेस रूलर बन गया, स्ट्रेंज ने डार्क मैजिक यूज किया और टोनी और रीड गिल्ट में डूब गए। गाइस, इमेजिन करो एमसीयू में अगर डूम्सडे में हमें ये देखने को मिलता है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड्स डिबेट करते हुए एक ही दुनिया को सेक्रीफाइस करें या नहीं। और फाइनली वो दिन आया जब दो यूनिवर्स बचे, अर्थ 616 और अर्थ 1610। ये दोनों टकरा गए और पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स हो गया। और इस कोलैप्स के बाद जो एक चीज बची वो था डूम का प्लान। लेकिन डूम क्या कर रहा था? जब हीरोज हार गए उसने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया। जब हीरोज एक एक यूनिवर्स के साथ गिर रहे थे, डूम पीछे से अपनी चेस खेल रहा था। उसने समझ लिया था कि इनकर्जन के मास्टरमाइंड थे दी बियॉन्डर्स। ये बीइंग्स मार्वल मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, अनइमेजिनेबल पावर्स के साथ। इनके अगेंस्ट लड़ना मतलब इम्पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बनाया था एक वेपन, मॉलिक्यूल मैन। हर यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन था और उसका मरना उस पूरे यूनिवर्स को एंड कर देता था। फिर डूम ने मॉलिक्यूल मैन के एक वर्जन के साथ दोस्ती बनाई और उसे एक सीक्रेट पता चला। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो मॉलिक्यूल मैन बियॉन्डर्स को हराने का एक रास्ता बन सकता है। और डूम ने एग्जैक्टली वही किया। मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से डूम ने एक ट्रैप बनाया। उसने बियॉन्डर्स को उन्हीं के वेपन से मारा और उनकी गॉड लाइक पावर्स अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली और तब डूम बन गया गॉड एम्परर डूम। एमसीयू में भी अवेंजर्स डूम्सडे के एंड में हमें यही मोमेंट देखने को मिल सकता है। जब सब हीरोज हार जाएंगे तब एक ही इंसान आएगा जो ये सिचुएशन कंट्रोल करेगा, डॉक्टर डूम। और उसके हाथ है कि अल्टीमेट पावर, और डूम इस पावर से बनाएगा एक नया प्लेनेट जो मार्वल की सबसे बड़ी क्रिएशन बनी, जो की है बैटल वर्ल्ड। गाइस, अब आती है सबसे बड़ी चीज, बैटल वर्ल्ड का जन्म। बैटल वर्ल्ड एक प्लेनेट था जो एक जाइंट पैचवर्क पजल जैसा लगता था। हर टुकड़ा एक अलग यूनिवर्स से तोड़कर चिपका दिया गया था। एक जगह ज़ॉम्बीज का वर्ल्ड, एक जगह म्यूटेंट्स का एम्पायर, एक जगह हल्क का देश, एक जगह फ्यूचरिस्टिक 2099 वाली और एक जगह पुराने जमाने की 1602। सब एक ही प्लेनेट पर था और ऊपर से एक ही रूलर था, गॉड एम्परर डूम। डूम ने अपना कैपिटल बनाया जिसका नाम था डूमस्टेड। सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ यार, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है। ये था उसका थ्रोन रूम जहाँ पे वो बैटल वर्ल्ड को रूल करता था। और लॉ इन्फोर्स करने के लिए डूम ने बनाई एक पुलिस फोर्स, थॉर कॉर्प्स। हर अल्टरनेट यूनिवर्स का थॉर डूम के लिए एक सोल्जर बन गया। इमेजिन करो, एक प्योर आर्मी ऑफ थॉर, सबके हाथ में हैमर, लेकिन लॉयल्टी सिर्फ डूम के लिए। एमसीयू में इमेजिन करो, क्रिस हेम्सवर्थ थॉर, जेन फोस्टर थॉर और भी वेरिएंट्स, सब डूम की आर्मी के रूप में। बैटल वर्ल्ड बन गया एक पूरा मल्टीवर्स कंडेंस्ड इनटू वन प्लेनेट। यही मार्वल का सबसे बड़ा स्टेज था। लेकिन बैटल वर्ल्ड इंटरेस्टिंग सिर्फ डूम के रूल की वजह से नहीं था, इसका डोमेन अपने आप में एक पूरी कहानी थी। तो फिर चलो गाइस, अब बैटल वर्ल्ड के रीजन समझते हैं। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है क्योंकि हर डोमेन एक अलग यूनिवर्स जैसा था। सबसे पहले आता है डूमस्टेड, जो कि था डूम का कैपिटल, स्यू स्ट्रॉम उसकी क्वीन और रीड रिचर्ड्स के बच्चे उसके हायर्स। एमसीयू में यही सबसे बड़ा सेट पीस बन सकता है। फिर आती है द शील्ड, एक जायंट वॉल जो 160 माइल से लंबी थी। शील्ड के उस पार था सबसे बड़ा थ्रेट, मार्वल ज़ॉम्बीज, अल्ट्रॉन रोबोट्स और एनाइलेशन वेव। और गैस करो शील्ड का हिस्सा कौन था? द थिंग। डूम ने बेन ग्रिम
गेम को लिटरली एक जाइंट वॉल बना दिया था। फिर आता है द सन, जहाँ पर थे जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च। डूम ने उसे पनिश करके एक लिविंग सन बना दिया था जो बैटर वर्ल्ड को लाइट देता था। फिर आता है बार सिनिस्टर, मिस्टर सिनिस्टर का क्लोन फील्ड किंगडम, जो कि था म्यूटेंट्स का एंट्री पॉइंट। फिर आता है डोमेन ऑफ एपोकलिप्स, जो कि था म्यूटेंट्स का एम्पायर। फिर आता है ग्रीनलैंड, जहाँ सिर्फ हल्क रहते थे, हर जगह गामा मॉन्स्टर्स। फिर आता है मार्वल ज़ॉम्बीज रीजन, और एमसीयू में मार्वल की व्हाट इफ ज़ॉम्बी सीरीज ऑलरेडी आ रही है, जिसका कि भाई ट्रेलर देखकर मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया, पहले नहीं था, देखेंगे भाई क्या होता है। फिर आता है एज ऑफ अल्ट्रॉन वर्सेस मार्वल ज़ॉम्बीज, जहाँ अल्ट्रॉन के रोबोट्स और ज़ॉम्बीज कंटिन्यूसली फाइट करते रहते थे। फिर है वैली ऑफ डूम, जहाँ वाइल्ड वेस्ट मार्वल, इमेजिन करो डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका काउबॉय आउटफिट्स में। फिर आता है 2099 एंड 1602 फ्यूचर और मेडिवल वर्जन्स ऑफ मार्वल हीरोज। गाइस सोचो, एमसीयू के सीक्रेट वॉर्स में ये सब एक ही प्लेनेट पर एक साथ दिखना, बस सोचने से यार एक्साइटेड हो गया मैं। लेकिन डूम सिर्फ एक क्रिएटर नहीं था, वो वहाँ पर रूल करता था और बैटल वर्ल्ड में सब डूम के हुकुम के अंदर थे। और फिर डूम अपने आप को बैटल वर्ल्ड का गॉड समझता था। उसने सू स्ट्रॉम को अपनी क्वीन बनाया था, फ्रैंकलिन और वेलेरिया को अपने बच्चे मतलब रीड रिचर्ड्स की फैमिली को अपना लिया, और डूम के हुकुम को एनफोर्स करती थी थॉर कॉर्प्स। हर थॉर डूम के लिए एक सोल्जर था, अगर किसी ने भी रूल ब्रेक किया थॉर कॉर्प्स तुरंत आ जाती थी। डूम के लिए सब कुछ कंट्रोल था, लेकिन सच ये था कि अंदर से डूम इनसिक्योर था। उसे पता था कि उसने पावर्स चुराई हैं, वो असली क्रिएटर नहीं है, वो सिर्फ रीड रिचर्ड्स की जगह लेना चाहता था। एमसीयू में भी जब डूम उठेगा उसका ऑब्सेशन यही होगा, वो प्रूव करना चाहता है कि वो सबसे बड़ा है, इवन बेटर देन रीड रिचर्ड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कुछ हीरोज बचे थे जो डूम के एम्पायर को चैलेंज करने वाले थे। और फिर जब बैटल वर्ल्ड चल रहा था, एक दिन एक राफ्ट क्रैश करती है डूम स्टैंड के पास। उस राफ्ट में थे कुछ सर्वाइवर्स फ्रॉम लास्ट इनकर्जन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था रीड रिचर्ड्स, और यहीं से डूम एम्पायर की फाउंडेशन हिल गई। रीड ने सबको दिखाया कि डूम गॉड नहीं है, उसने मल्टीवर्स के टुकड़े चिपकाए हैं और खुद को गॉड बनाया है। डूम के एम्पायर में डर क्रैक्स दिखने लगे, और फिर हुआ फाइनल शोडाउन। और वही शोडाउन था डूम वर्सेस रीड रिचर्ड्स, जो डिसाइड करेगा बैटल वर्ल्ड की डेस्टिनी। फिर आता है बैटल वर्ल्ड का क्लाइमैक्स, जहाँ थे डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स। रीड ने डूम को फेस करके एक बात बोली, तू सबसे बड़ी पावर्स ले सकता है, लेकिन तू क्रिएटर नहीं बन सकता, तू जेलस है, तू इनसिक्योर है, और तू हमेशा रीड बनना चाहता था। और यही सच मॉलिक्यूल मैन ने भी समझ लिया, उसने डूम की पावर रीड रिचर्ड्स को दे दी। लेकिन रुको, मैं तुम्हें इससे आगे स्टोरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे तुम्हारी पूरी मूवी स्पॉइल हो सकती है। अगर तुम्हें आगे की स्टोरी जाननी है, वो तो मूवी देखकर ही पता लगेगा। तो गाइस, ये थी बैटल वर्ल्ड कॉमिक्स की कहानी, और एमसीयू में यही होने वाला है। एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में बनेगा बैटल वर्ल्ड, और फिर सीक्रेट वॉर्स उसी बैटल वर्ल्ड में होगी, जहाँ पर सभी स्पाइडरमैन, सभी एक्समैन, सारे एवेंजर्स और डेडपुल तक डूम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। और सोचो, एक ही स्क्रीन पर टोबी मैगवायर, एंड्री फील्ड, ह्यू जैकमैन, डेडपुल, टॉम हॉलैंड और एवेंजर्स एक साथ, और उनके सामने खड़ा होगा डॉक्टर डूम। यही है मार्वल का सबसे बड़ा प्लान, और इसलिए बैटल वर्ल्ड को समझना जरूरी है, क्योंकि यही एमसीयू का फ्यूचर है। सो गाइस, यही थी वीडियो। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।